स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। निसंगो निष्क्रियोषि त्वयं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते वन्दः समाधिमनुतिष्ठसि। निसंगो माने संग्रहित, निष्क्रिय जो क्रिया ना करता हो, जिसमें कोई क्रिया ना होती हो। अशी माने हो, त्वयं तुम, स्वः प्रकाशः जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, निरंजनः जिसमें कोई दोष नहीं, जो निर्दोष है। अयम यह, एव ही निश्चय रूप से, ते तेरा, वंदन है, समाधिम समाधि को, अनुतिष्ठसी अनुष्ठान करते हो। आत्मा तू असंग संग रहित है, आत्मा असंग है, निष्क्रिय क्रिया रहित है, स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है तथा दोष रहित है, अर्थात सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है। इस प्रकार ध्यान करता हुआ जो समाधिस्थ हो रहा है या फिर ऐसा करने का प्रयत्न कर रहा है, यही तो सब तेरे बंधन हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र आत्मज्ञान के लिए समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन बताते हुए कहते हैं कि तू आत्मा ही है, शरीर मन इत्यादि नहीं है। आत्मा को तुझे प्राप्त नहीं करना है, वह तो प्राप्ति ही है। इसको कहीं पर जाकर तुझे खोजने की भी जरूरत नहीं है, वह तो तेरे अंदर ही स्थित है। फिर समाधि के अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है? इस समाधि के लिए प्रयास किस कारण कर रहा है? प्रयत्न से तो वह भौतिक वस्तुएं अथवा भौतिक सुख प्राप्त होता है। श्रुति कहती है, करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो परिणाम होता है वो अनित्य होता है। मोक्ष की उत्पत्ति कर्म से नहीं होती, इसकी उत्पत्ति ज्ञान से भी नहीं होती। ज्ञान के द्वारा सिर्फ भ्रम का निवारण होता है। अविद्या के पश्चात जो रह जाता है वही तो तू है। इसलिए तू जहां है वहां स्वतंत्र है। अज्ञान तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि कोई भी कार्य अथवा भावना मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि उससे बंध जाएगा। यह आत्मा सभी जगह व्याप्त है, इसकी अप्राप्ति का सिर्फ भ्रम है। भ्रम की प्राप्ति अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है। नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के भ्रम भी निवृत्ति रूप है। इसके निमित्त उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि किसी भी आवश्यकता नहीं होती है। औषधि सिर्फ रोग के निवारण हेतु होती है। शारीरिक स्वास्थ्य तो उपलब्ध ही है। जब रोग ठीक हो जाता है तो साधनों का परित्याग कर दिया जाता है। आपके पास अमूल मोती है, केवल उसको परखने की आवश्यकता होती है। कार्य शरीर के द्वारा होते हैं और उपासना भक्ति मन से, योग के द्वारा चित्त की चंचलता दूर होती है, जिससे व्यक्ति की साध स्थिति बनती है, प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू समाधि का जो प्रयत्न कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, वही तेरा बंधन है। इसका भी तू त्याग कर दे, क्योंकि इसके पीछे तेरी मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी है। जब तक वासना रहेगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यह वासना ही तो तेरे निमित्त बंधन है, फिर चाहे वह संसार की हो या मोक्ष की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू तो असंग, निष्क्रिय, स्वयं प्रकाशमान और निरंजन है। इस प्रकार तत्व को तू समझ ले, यही तेरे लिए पर्याप्त है। तू निर्दोष है, तू पापी नहीं है। यह सभी अपराध भूल से, अज्ञान से, शरीर व मन से किए होंगे। तू मन और शरीर से अलग साक्षी है, फिर तुझमें कोई दुर्गुण कैसे हो सकता है? क्योंकि तेरा तो स्वभाव ही दोष मुक्त है। आत्मा कर्महीन अर्थात आत्म कर्म नहीं करती, वह ना ही पाप करती है और ना ही पुण्य करती है।
न साधु है न ही शैतान। जिस शरीर और मन के द्वारा कर्म किए वे मिट चुके हैं, तू दृष्टा मात्र है, दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता। अष्टावक्र का ऐसा उपदेश ज्ञान का है, यही सिद्धि की श्रेष्ठतम अवस्था को प्रदर्शित करने वाला है।